जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जय हिंद। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी भाईजान, आपकी आवाज़ आपके साथ। यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट के अंदर जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ताकत यानी योगी आदित्यनाथ जी इसलिए कि वो सीएम है और हर सीएम के, हर स्टेट के सीएम का हम लोग इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, पर बेइज्जत भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके शहर के अंदर, आपके सिटी के अंदर, आपके स्टेट के अंदर एक कमज़ोर, एक लाचार, एक गरीब, एक मासूम लड़की का गैंगरेप होता है और उस गैंगरेप के बाद में उस लड़की की ज़बान काट दी जाती है। ज़बान के साथ साथ उस लड़की को जला दिया जाता है, रात को 3 बजे लेकर जाके, 2 बजे लेकर जाके, और हॉस्पिटल में उसको रखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है बंदों पे। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ, अगर आपके घर में अगर माँ और बहन होती और उसके साथ अगर ये हादसा होता तो आप क्या करते? ऐसे ही मुंह लटका के अपने घर में बैठे होते या अपने सीट पर बैठ के अपनी कुर्सी को गर्म करते? आप कुर्सी को गर्म कर रहे हो, ये जनता की बदौलत है। ये जो सीट आपको मिली है वो जनता की बदौलत है, और आपको जो इतना बड़ा सीएम पद मिला हुआ है ये जनता की बदौलत है। और आपकी सरकार बहुमत से आई थी। आज बहुमत से आने के बाद में आपने इतना गलत कदम उठा रहे हो कि मतलब रेपिस्ट के ऊपर, बाकी के लोगों के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप अगर इसी तरह सीएम बन के बैठोगे और हमारी माँ और बहनों के साथ रेप होता रहेगा, गैंगरेप होता रहेगा, और किसान बेरोजगार होकर मरते रहेंगे, किसान अपनी अपनी परेशानियों को किसको दिखाएंगे? फिर इतना बड़ा कदम पूरा इंडिया उठा रहा है, जुलूस निकाल रहे हैं, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और लोगों के दिल में एक नफरत बन चुकी है इस गैंगरेप को लेकर। कभी आसिफा, कभी कोई और, कभी निर्भया कांड। आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि मतलब हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब राज आने के बाद में आपके वादे और कस्में सब तो झूठे ही निकले। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले थे, वो 2 करोड़ में से 2 लाख को भी रोजगार नहीं मिला। आज कई करोड़ लोग तो बेरोजगार हो गए। तुमने बोला था हमारे आने के बाद में रेप, मर्डर, क्राइम, चोरी चकारी सब खत्म हो जाएगी। आज तुम्हारे आने के बाद में और चीज़ें बढ़ रही है। तो आप लोगों का सरकार में रहना या नहीं रहना बराबर ही है। मैं तो जो दिल की बात है लोगों की वो बोल रहा हूँ आपको। जो लोग मुझे बोले और बोलते हैं वो बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप उस कुर्सी से इस्तीफा दे दें और आप उस कुर्सी पे बैठकर जो भी काम कर रहे हो वो ना करें। आपको जिस तरह चांस मिला अभी आप किसी और को चांस दें, क्योंकि आपके काम के अंदर कोई काबिलियत नज़र नहीं आ रही है। यूपी की हालत आप लोगों के बैठने के बाद से, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उस तरह आप लोगों के बैठने के बाद से योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको और आपकी जो भी सरकार है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जब से सरकार में आए हुए लोग बेरोज़गार होते गए, बेरोज़गार के साथ साथ महामारी आ गई, महामारी के साथ साथ लोग परेशान हो गए, लोग आत्महत्या करने लगे। आपने कहा था हम क्राइम ख़त्म करेंगे, पर आप क्राइम ख़त्म करने के लिए बैठे हो वो ठीक है, पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ भी बहुत रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे भी हो रहा है कि आप लोगों के ही होते हुए लोग खुद ब खुद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आप लोगों की सरकार में लोगों ने अपने आप को ही मार दिया। तो फिर ऐसी सरकार से तो है कि हम सरकार ना हो तो बेहतर है। लोग एक दूसरे की मदद खुद करना जानते हैं, लोग अच्छे मैच्योर हो चुके हैं। आपके होते हुए हिंदू और मुस्लिम के नाम पे मारा जा रहा है, गांव माता के नाम पे मारा जा रहा है, कभी बकरी के, कभी मुर्गी के, कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, तो थोड़े दिन में अंडे के नाम पे भी मारा जाएगा एक दूसरे को। आपको इंसानों की कदर अगर नहीं है तो फिर आपका सरकार में रहना या कुछ काम करना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार में लोगों की मदद अगर नहीं हो सकती है तो फिर सरकार कोई काम की नहीं है। भले वो कहीं की भी सरकार हो, पूरे इंडिया के अंदर हर जगह की मैं बात को लेकर बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं। अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो सकता है तो मेहरबानी करके लोगों के घर ना बर्बाद करें, ना लोगों को बर्बाद करें, ना लोगों को मौत के रास्ते पे भेजें। लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया आप लोगों ने। बंद करो ये छोटी मोटी दुकानें आपकी जो चला रहे हो, लोगों की जान पे खेल कर आप राजनीति कर रहे हो। ये सभी पॉलिटिशियन के लिए एक मैसेज है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। और मेरा फेसबुक अकाउंट भी है अली कादर शाह के नाम से, और मेरा इंस्टा आईडी भी हिंदुस्तानी भाईजान के नाम से। अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो करना। जय हिंद।